बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में जहां पहाड़ के साए में घना जंगल था, वहां एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम सलीम था। सलीम के घर में न दौलत थी, न जमीन, न कोई बड़ा सहारा। बस दो हाथ थे, एक कुल्हाड़ी थी और अल्लाह पर पक्का यकीन था। हर सुबह फज्र की नमाज के बाद वह जंगल की तरफ जाता, लकड़ियां काटता और शाम को बाजार में बेचकर अपनी बूढ़ी माँ के लिए रोटी ले आता। गांव के लोग उसे अच्छा आदमी मानते थे, मगर कुछ लोग उसे बेवकूफ भी कहते थे। वो कहते थे, सलीम इतनी मेहनत करता है फिर भी गरीब है, कोई तरीका क्यों नहीं करता। मगर सलीम मुस्कुराकर जवाब देता, जितना अल्लाह देता है उसमें बरकत है, बेईमानी की रोटी मुझे नहीं चाहिए। एक दिन की बात है, सलीम जंगल में काम कर रहा था। धूप तेज थी, पसीना बह रहा था और कुल्हाड़ी जोर से पेड़ पर लग रही थी। अचानक उसका पैर फिसला और कुल्हाड़ी हाथ से निकलकर पास की नदी में जा गिरी। सलीम ने देखा, पानी गहरा था, बहाव तेज था। उसने हाथ डाला मगर कुछ न मिला। वह किनारे पर बैठ गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह कुल्हाड़ी उसने महीनों की जमा पूंजी से खरीदी थी। बिना कुल्हाड़ी के न लकड़ी कटेगी न रोटी मिलेगी। उसने सिर झुकाया और दिल ही दिल में दुआ मांगी, या अल्लाह मेरे पास कुछ नहीं, तू ही मेरा सहारा है। अभी दुआ के शब्द खत्म भी नहीं हुए थे कि नदी के पानी में हलचल हुई। एक बुजुर्ग, सफेद लंबी दाढ़ी, रोशन चेहरा, सादा कपड़े पानी से बाहर आए, जैसे पानी खुद उन्हें रास्ता दे रहा हो। उनके हाथ में एक चमकती हुई सोने की कुल्हाड़ी थी। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? सलीम ने पास से देखा, चमक आंखों को चकाचौंध कर रही थी। दिल में लालच आया, मगर जुबान ने सच कहा, नहीं बुजुर्ग, यह मेरी नहीं, मेरी कुल्हाड़ी लोहे की थी, पुरानी और घिसी हुई। बुजुर्ग की आंखों में खुशी आई। वह दोबारा पानी में गए, अब चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आए। क्या यह तुम्हारी है? सलीम ने फिर इनकार किया, नहीं जनाब, यह भी मेरी नहीं। तीसरी बार बुजुर्ग पानी से निकले। इस बार हाथ में वही पुरानी, जंग लगी, घिसी हुई लोहे की कुल्हाड़ी थी। सलीम की आंखें चमक उठी। हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। बुजुर्ग ने तीनों कुल्हाड़ियां सलीम के सामने रख दी और कहा, बेटा तुमने सच कहा, ये सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां भी तुम्हारी हैं। ये तुम्हारी सच्चाई का इनाम है। सलीम हैरान रह गया। उसने कांपते हाथों से तीनों कुल्हाड़ियां उठाईं। आंखों में शुक्र के आंसू थे, दिल में अल्लाह का नाम था। जब उसने नजर उठाई, बुजुर्ग गायब हो चुके थे। पानी फिर खामोश था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। सलीम घर लौटा। माँ ने देखा तो हैरान रह गई। सलीम, ये कहां से आई? सलीम ने सारा वाकया सुनाया। माँ ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और आंसू बहाते हुए कहा, अल्लाह का बहुत शुक्र, मेरे बेटे की सच्चाई रंग ले आई। अब गांव में खबर फैल गई। लोग हैरान थे, मगर एक आदमी, गांव का लालची दुकानदार हामिद, यह सुनकर अंदर ही अंदर जलने लगा। हामिद रात भर नहीं सोया। सुबह होते ही वह भी कुल्हाड़ी लेकर उसी नदी के किनारे पहुंच गया और जानबूझकर कुल्हाड़ी पानी में फेंक दी। फिर जोर जोर से रोने का नाटक करने लगा। थोड़ी देर बाद वही बुजुर्ग पानी से निकले। सोने की कुल्हाड़ी हाथ में थी। क्या यह तुम्हारी है? हामिद की आंखें लालच से चमक उठी। हाँ, यही मेरी है। बुजुर्ग ने ध्यान से देखा। उनकी आंखों में अफसोस आया। उन्होंने सोने की कुल्हाड़ी वापस ले ली और हामिद की असली लोहे की कुल्हाड़ी भी पानी में ही रहने दी। जो झूठ बोलता है वह दोनों जहां में नुकसान उठाता है। और बुजुर्ग फिर पानी में गायब हो गए। हामिद खाली हाथ, शर्मिंदा चेहरे के साथ घर लौटा और गांव वालों को जब पता चला तो कई दिनों तक उसका मजाक उड़ता रहा। सलीम ने सोने की कुल्हाड़ी बेच दी। इतने पैसे मिले कि उसने एक छोटी सी दुकान खोल ली। चांदी की कुल्हाड़ी को उसने संभाल कर रखा। वह उसके लिए अल्लाह की नेमत की याद थी। और पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी, वह आज भी दीवार पर लटकी हुई थी, ताकि याद रहे कि इसी छोटी सी कुल्हाड़ी ने उसकी तकदीर बदली थी। इस कहानी में 3 सबक हैं। पहला, सच्चाई कभी खाली हाथ नहीं लौटती। जब सलीम ने सोने की कुल्हाड़ी नहीं ली, उसी समय उसकी तकदीर बदल गई। दूसरा, लालच इंसान से वह भी छीन लेता है जो उसके पास होता है। हामिद को सोना तो नहीं मिला, अपनी कुल्हाड़ी भी खो बैठा। तीसरा, अल्लाह की आजमाइश का समय और तरीका हम नहीं जानते, मगर जो सब्र और ईमानदारी रखता है, अल्लाह उसे जरूर देता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इरफान न्यूरल को अभी सब्सक्राइब करें
और घंटी का बटन दबाना ना भूलें ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज।